नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष को समझाता एक बड़ा ही अनूठा ग्रंथ 15वीं सदी में लिखा गया है। उस ग्रंथ का नाम है होरा रत्न। इस ग्रंथ में एक सूत्र आता है जो ये कहता है कि हमें हमारे एफर्ट्स करते हुए हमारे लक को चेंज करने का प्रयत्न ऑल द टाइम करते रहना चाहिए। हन्यते दुर्बलम दैवम पौरुषेण विपश्चिता। अब किस तरह के एफर्ट्स हमें करने चाहिए ताकि हमें सफलता मिले, उसके बारे में बात करते हुए वेद शास्त्रों में बहुत सारी विधाएं दी गई है। उसके बारे में बात करते हुए वेद व्यास जी ने यह सूत्र दिया है, उपवासे ही गवाम दाने ही तर्पणश्च मनीषीणाम ग्रह नक्षत्रजाः दोषाः प्रशाम्यन्तः इह देहिनाम। अर्थात ग्रह नक्षत्र जो हमारे लक को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, उनको शांत करने का या फिर प्रसन्न करने का प्रयत्न करके हमें हमारे लक को चेंज किया जा सकता है। और उनके जो उपाय है वह उपाय है उपवास, दान, श्राद्ध और मंत्र जाप इत्यादि। अब ये जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उन एफर्ट्स में हमें आसानी से सफलता मिले, उसके लिए आचार्यों ने कुछ दिन सजेस्ट किए हैं कि यदि हम उस दिन को एक विशिष्ट तरह की विधि विधान करेंगे तो हम लक को अगर चेंज करना चाह रहे हैं, ग्रहों की शांति करना चाह रहे हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। वैसा ही एक स्पेशल दिन है होली का दिन। अब उस दिन सूर्य और चंद्र की एक यूनिक कॉम्बिनेशन एवरी ईयर क्रिएट होती है। उस दिन के अंदर या उस दिन संध्या काल के टाइम पर, इवनिंग के टाइम पर यदि हम कुछ चीज़ों का दान करें या फिर संध्या के समय जब होलिका दहन की जो अग्नि का प्रागट्य होता है, उस अग्नि में कुछ चीज़ों की आहुति यदि हम दें तो वो देने से पूरा एक संवत अर्थात पूरा एक साल ग्रहों की नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं। तांत्रिक एवं आगम ग्रंथों में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, होलिका दहनम दानम संवत्सरम दुर्भाग्यम नाशयति। अब इसकी कई सारी टेक्निक्स आचार्यों ने दी है। उसमें से एक आसान टेक्निक जो मुझे मेरे गुरुजनों ने सिखाई थी वो आज यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो ये जो टेक्निक है वह टेक्निक आपको आपके घर के बाहर खुले में, आपके यार्ड में या आपके गैरेज में करनी है। अब भारत में तो प्रत्येक चौराहे पर या प्रत्येक सोसाइटी के बाहर या फ्लैट के बाहर होलिका दहन किया जाता है और उसके लिए आग जलाई जाती है। तो उस आग में कुछ चीज़ों की आहुति हमें देनी है। यदि आपके पास उस तरह की कोई व्यवस्था न हो तो आप घर के बाहर आपके गैरेज में या फिर आपके यार्ड में भी आप आग जला के यह टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अब ये टेक्निक जो है वो जो यूज़ करने का जो टाइम है वह टाइम देखने के लिए आपको फाल्गुन मास की पूर्णिमा जिस रात्रि को आती है उस रात्रि का सायंकाल दैट मीन्स इवनिंग टाइम को पकड़ना है। नारद पुराण में ऐसा स्पष्ट लिखा है, फाल्गुने पौर्णमायांतु होलिका पूजनम स्मृतम। अर्थात आप विश्व के किसी भी देश में क्यों न रहते हो, आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ का पंचांग आपको फॉलो करना है। और जब आपके देश में या आपके प्रांत में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा या होलिका का दिन हो, उस होली की रात्रि की पूर्व अर्थात जब जिस रात्रि को पूर्ण पूर्णिमा का चंद्रमा होगा, उस रात्रि की इवनिंग को आफ्टर सनसेट आपको यह विधि करनी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि भारत में तो होलिका दहन इसी समय के दौरान किया जाता है। और यदि हम होलिका दहन की जो आग प्रगटाई जाती है, उस आग में
यदि हमें जिस ग्रह की नेगेटिविटी को दूर करना है, उस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हुए चीज़ें यदि हम दान करेंगे, एज ए आहुति यदि हम उस चीज़ों की देंगे, तो पूरे एक साल के लिए वह ग्रह हमें कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी पंचांगों में होलिका दहन मुहूर्त दिया जाता है। तो आप जिस प्रदेश में रह रहे हो वहाँ पर आपके लोकल टाइम के अनुसार जो मुहूर्त दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है। यदि फायर जलाना या होलिका दहन में जाना पॉसिबल न हो तो उस दिन उस ग्रह के हिसाब से जो जो चीज़ें यहाँ पर आगे जाके दर्शाई जाएगी, यदि उस चीज़ों को आप डोनेट भी करोगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह की अनिष्टता को दूर करने के लिए आपको एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है और उस ऑरेंज कलर के कपड़े में आइदर गेहूँ, गुड़, इलायची, केसर, मसूर की दाल या गोल्ड, इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए या फिर जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ले पाओ वो सभी चीज़ें आप उस कपड़े में बांध दीजिए। और जो होलिका दहन की जो अग्नि प्रगटाई जाती है उसमें यदि आप इस चीज़ों की आहुति देंगे तो सूर्य ग्रह की नेगेटिविटी पूरे एक साल के लिए आपको नहीं लगेगी। चंद्र ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए आपको एक वाइट कलर का कपड़ा लेना है और वह कपड़े के अंदर चावल, घी, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, दही, श्वेत पुष्प या सिल्वर, इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए या जितनी चीज़ें आप ज़्यादा ले पाओ वो सब चीज़ें ले लीजिए और फिर होली की आग में आप उसको आहुति करके दीजिए तो उससे चंद्र ग्रह की अशुभता दूर होगी। मंगल ग्रह के लिए शास्त्रकारों ने ये लिखा है कि आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है और उसके अंदर मसूर की दाल, गेहूँ, गुड़, लाल पुष्प, रक्त चंदन, कॉपर या गोल्ड, इनमें से कोई भी एक चीज़ लेकर यदि आप उसकी आहुति देंगे तो मंगल ग्रह पूरे एक साल के लिए आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। बुध ग्रह के लिए शास्त्रकारों ने ये लिखा है कि आपको एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े के अंदर घी, मूंग दाल की कोई वस्तु, हरे रंग का पुष्प, ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रॉन्ज या कांस्य धातु की कोई वस्तु रखनी है और उसकी आहुति देनी है। गुरु ग्रह के लिए शास्त्रकारों ने यह कहा है कि आपको येलो कलर का कपड़ा लेना है और उसके अंदर शहद, दैट मीन्स हनी, चने की दाल, गेहूँ, पीले पुष्प, हल्दी या गोल्ड को रख के उसकी आहुति देनी है या उसको अग्नि में डालना है। शुक्र ग्रह के लिए शास्त्रकारों ने यह कहा है कि आपको मल्टी कलर्ड क्लॉथ लेना है, उसके अंदर घी, कपूर, शुगर, दैट मीन्स चीनी, चावल, डायमंड या प्लेटिनम, इनमें से कोई भी एक चीज़ रख के आप उसकी आहुति दीजिए। शुक्र ग्रह की अनिष्टता उससे दूर होगी। शनि ग्रह के लिए आपको एक ब्लू कलर का कपड़ा लेना है, उसके अंदर नारियल, उड़द, पापड़, काले तिल, आयरन, दैट मीन्स लोहा या ब्लू कलर स्टोन रख के आपको उसकी आहुति देनी है। राहु के लिए आपको ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है, उसके अंदर उड़द, काले तिल, तिल के लड्डू, कॉपर या ताम्रपत्र, आयरन, लोहा या गोमेद, ये रख के आपको आहुति देनी है। केतु ग्रह के लिए आपको ग्रे कलर का कपड़ा लेना है और उसके अंदर उड़द, ऊनी वस्त्र, तेल, लहसुन या गार्लिक से बनी हुई कोई चीज़, मसूर की दाल, गोल्ड या कैटसाई रख के उसकी आहुति देनी है। यदि आप होलिका दहन के समय में होलिका दहन की जो अग्नि प्रगटाई जाती है उसमें इस तरह से आप चीज़ों को रख के यदि आप उसकी आहुति दोगे, यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आपके घर के बाहर आप अग्नि का प्रागट्य करके आप उसमें इस चीज़ों का यदि आप आहुति डालोगे तो भी, या यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो यदि इस समय के दौरान यदि आप इस चीज़ों को डोनेट करोगे तो सुनिश्चित तौर पर यह टेक्निक पूरे एक साल के लिए उस ग्रह की अनिष्टता आपके लिए दूर कर देगी। मुझे आशा है कि होली के इस समय में आप इस टेक्निक का उपयोग करोगे
और आने वाले पूरे 1 साल के लिए आप उस ग्रह की नेगेटिविटी को दूर कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।